नए साल 2026 के लिए जब ट्रम्प से पूछा गया कि भाई क्या रेजोल्यूशन है, उन्होंने बोला कि पीस चाहिए, पूरी अर्थ पर हम पीस चाहते हैं। लेकिन 3 जनवरी के दिन ही वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मेडुरो को उन्होंने किडनैप कर लिया। पहले तो अमेरिका की मिलिट्री वहाँ पर जाती है और कई शहरों में जाकर के अटैक करती है, जिसमें कि एक उनकी कैपिटल भी थी जिसके ऊपर उन्होंने अटैक किया था। उसके बाद में मेडुरो और उनकी वाइफ दोनों को किडनैप करके वो ले जाते हैं अमेरिका। वहाँ जा कर के फिर एक रील भी उन्होंने पोस्ट करी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उस रील के अंदर बेसिकली जिस तरीके से नॉर्मली रील्स के अंदर ऐसे ऑरा दिखाया जाता है ना, उस तरीके से पहले तो मेडुरो का एक स्पीच दिखाया जाता है जिसमें मेडुरो कुछ कह रहे थे उनकी अपनी लैंग्वेज। उसके बाद में मेडुरो को किडनैप करने के बाद में पकड़ते हुए जो फोटोज थी वो लगाई जाती है और उसके बाद में स्लो मोशन में ट्रंप की एक वॉक लगाई जाती है। अब इससे समझ सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इस समय शायद सबसे पावरफुल कंट्री जो पूरे वर्ल्ड की है, उसके प्रेसिडेंट है, लेकिन हरकतें देख लो। अब इंडिया ने भी अपना पक्ष रखा है इसके ऊपर, चाइना ने अपना पक्ष रखा है, बाकी कंट्रीज़ ने भी अपना अपना पक्ष इसके ऊपर रखा है कि ये सही हुआ है, गलत हुआ है, क्यों हुआ है। पहले तो ये जान लेते हैं कि भाई ये हुआ क्यों। तो वेनेजुएला और अमेरिका, इनकी जो ये दुश्मनी है ना, ये काफ़ी मतलब 30 से 40 साल पुरानी है। जब से चावेज वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे तब से ये दुश्मनी इनकी चल रही है। लेकिन वो 2002 के अंदर चावेज की जो गवर्नमेंट थी उसका तख्ता पलट करने की भी कोशिश करी थी अमेरिका ने, लेकिन नाकामयाब रहे। चावेज ने आरोप लगाया था अमेरिका के ऊपर इसके बारे में। उसके बाद में साल आता है 2013 का, जिसके अंदर चावेज को कैंसर होता है। तो वो अपना उत्तराधिकारी मेडुरो को बताते हैं कि भाई यही हैं मेरे बाद में जो कि इस देश की कमान संभाल सकते हैं, इनके अंदर अपार शक्ति है शासन करने की। तो जैसे ही उसके 2 महीने बाद लगभग उनकी डेथ हो जाती है कैंसर से और मेडुरो नए प्रेसिडेंट बनते हैं वेनेजुएला के। ऐसे ही नहीं बनाया जाता उनको प्रेसिडेंट, बतौर इलेक्ट होकर के वो आए थे। 51% के अराउंड उनको वोट मिले थे और जो उनके विपक्षी थे उनको 49% कुछ मिले थे। यहाँ पर भी उनके जो विपक्षी थे उन्होंने ये बताया था कि इन्होंने धांधली करी है एक तरीके से वोटिंग के अंदर, तब जाकर के प्रेसिडेंट बने। उसके बाद में जैसे ही मडुरो बनते हैं, मडुरो भी उसी विचारधारा पर चलते हैं जो कि चावेज की थी। तो अमेरिका से जो है इनके रिश्ते सुधर नहीं पाते हैं। अब वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री है जिसके पास पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है। ऑयल पर ही फोकस है मेनली अमेरिका का। और दुश्मनी क्यों हुई थी? क्योंकि जब चावेज शासन में आया था ना, उस टाइम पे इन्होंने अमेरिका की जितनी भी कंपनीज थी जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिजनेस में थी वहाँ पर वेनेजुएला के अंदर, उन कंपनियों को ज़्यादातर उन्होंने बाहर कर दिया था। और इसके अलावा जो भी ऑयल रिजर्व थे ना, उनको गवर्नमेंट के अंडर ले लिया था चावेज ने। तो इस वजह से तो दुश्मनी हुई थी। अब 3 जनवरी के दिन मेडुरो को इन्होंने उठवा लिया है और इसके बाद में अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाने की बात कर रहे हैं कि हम चलाएंगे अब वेनेजुएला को। और जब तक उसके अंदर कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आ जाती जो कि चला सकती है, शासन कर सकती है, तब तक हम ही चलाएंगे। ऑयल रिजर्व्स को हम डेवलप करेंगे और ज़्यादा विकसित करेंगे और इसमें वेनेजुएला का ही फायदा है। वेनेजुएला को हम एक स्टेब्लिश कंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आपको शायद बैकग्राउंड कुछ नॉइज सुनाई दे रही होगी, तो कृपया करके उसको थोड़ा इग्नोर करें क्योंकि आउटडोर में शूट कर रहे हैं। अब ये सारा जो कारनामा था ये हो चुका है। अभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ अमेरिका के अंदर है, वो उन पर मुकदमा चलाएंगे और उनका स्पष्ट ये कहना है कि हमने क्यों किया है ये सारा काम। खैर वो ये तो कहेंगे नहीं कि भाई ऑयल रिजर्व से हमको फ़ायदा नहीं हो रहा था, उनका ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे यहाँ पर मतलब हो नहीं पा रहा था इतना बढ़िया तरीके से जिस तरीके से हम चाह रहे थे, उनके ऑयल पर कंट्रोल नहीं था। ये चीज़ें तो डायरेक्टली कह नहीं सकते। तो उनका क्या कहना है कि भाई वेनेजुएला जो था ना, या फिर मेडुरो जो था, वो नशीले पदार्थों का एक्सपोर्ट कर रहा था अमेरिका के अंदर, जैसे कि कोकेन, ड्रग्स वगैरह। और इससे अमेरिका का जो यूथ है ना, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और इसीलिए हमने इसके ऊपर केस चलाया है। इसको एक अपराधी की तरह ट्रीट किया जाएगा, केस चलेगा और उसके बाद में इसको सज़ा भी सुनाई जाएगी। ये सारी चीज़ें हो गई। अब अलग अलग जो कंट्री थी वेनेजुएला के जो दोस्त फ्रेंड कंट्री हैं, उनमें आप चीन को देख लो और रशिया, रूस, ये 2 बेसिकली हैं जो कि पावरफुल भी हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, चीन ने ये बोला है कि भाई इन्होंने, अमेरिका ने जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अगवा किया है, किडनैप किया है, जो भी किया है, बहुत गलत किया। इनको इस पर सोचना चाहिए और इस पूरे मैटर को सुलझाना चाहिए। ये अच्छी चीज़ नहीं है जो इन्होंने करी है। अब इंडिया का जो टेक है वो ये है कि इंडिया इस समय ये बोल रहा है, 24 घंटे के बाद में इंडिया का स्टेटमेंट जारी हुआ था
तो इंडिया ने इस बारे में ये बोला था कि भाई वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं उनको किडनैप किया गया, जो भी किया गया, लेकिन हम वेनेजुएला की जो पब्लिक है उसके साथ में हैं। हम दोनों पक्षों पे नज़र रखे हुए हैं, दोनों पक्षों से मतलब हमारा ये नहीं है कि भाई क्यों किया क्यों नहीं किया, पता नहीं उनका जो भी आपसी मामला है, लेकिन शांति बनी रहनी चाहिए। वेनेजुएला की जो पब्लिक है उसको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। तो ये इंडिया की तरफ से एक टेक लिया गया है। और ये जो न्यूज़ है ना फिलहाल ये फैली हुई है पूरे वर्ल्ड में, मतलब इस तरीके से फैली हुई है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, या अमेरिका वेनेजुएला के बीच में आपसी जो तनाव है और ज़्यादा बढ़ेगा और हो सकता है कुछ बड़ा हो जाए, या अन्य कंट्रीज जो हैं या फिर वेनेजुएला की जो फ्रेंड्स कंट्री है वो इसके अंदर शामिल हो जाए, मतलब कुछ भी हो। और एक दूसरी चीज़ जो कि बात की जा रही है कि क्या ऑयल्स की जो प्राइसेस हैं वो इससे बढ़ेंगी या घटेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑयल जो रिज़र्व हैं वो तो वेनेजुएला के पास है, वो एक्सपोर्ट करता था। अब मान लो एक्सपोर्ट एकदम से बंद हो जाता है या बढ़ जाता है तो इससे ऑयल की प्राइसेस के अंदर जो है कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। खैर इस बारे में तो अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी होगा आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि 2026 के अंदर किसी भी कंट्री में जाकर के अमेरिका का इस तरीके से तख्ता पलट कर देना, उसके प्रेसिडेंट को उठा करके ले आना कहाँ तक सही है? आप ज़रूर बताएं कमेंट करके।